हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मेरा जो आज का टॉपिक है वो है सास बहू के बीच में बढ़ती लड़ाइयाँ, उनके कारण और उनके निदान। ठीक है, ये कोई मजाक का मुद्दा नहीं है, ये हमारी सोसाइटी का बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, जिसके बाद में अगर ये लड़ाई झगड़े भयानक रूप ले लेते हैं तो इसके परिणाम भी बहुत भयंकर से भयंकर देखने को सुनने को मिलते हैं। ठीक है, तो देर ना करते हुए मैं इस टॉपिक के बारे में बात शुरू करती हूँ। पहले बात कर लेते हैं कारणों के बारे में, और शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से। जब शादी जो है फिक्स होती है उससे वहाँ से शुरुआत करते हैं। ठीक है, लड़का हुआ शादी लायक, ठीक है, लड़की हुई शादी लायक। लड़की के माँ बाप को चिंता सताई कि भाई लड़की के लिए लड़का ढूंढने जाना है। ठीक है, लड़के के घर वालों को चिंता हुई, लड़के के लिए जो है लड़की देखने जाना है। ठीक है, दोनों परिवारों में खोजबीन शुरू हुई। लड़की वाले लड़कों को खोजते हैं और लड़के वाले लड़की वालों की जांच पड़ताल में लग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सारा प्रोसेस हुआ, कहीं जाके लड़का लड़की के बीच में रिश्ता पक्का हो गया। वो हो गए वुड बी, मतलब भविष्य में होने वाले दूल्हा दुल्हन। ठीक है, अब बात आती है कि उस टाइम में क्या कुछ होता है वो हम सब जानते हैं। तैयारियां शुरू हो जाती है परिवारों में। ठीक है, उसमें सबसे आगे तैयारी में सबसे आगे होता कौन है? सास, जिसकी एक्साइटमेंट चेहरे से क्या, हाव भाव से क्या, उसके हर चीज़ में दिखती है। हर बिहेवियर में, उसके इमोशनल में, मेंटली बिहेवियर में, उसके हाव भाव में, उठने बैठने में, सब जगह उसका ये दिखता है कि हाँ उसके बेटे की शादी फिक्स होगी और अब बेटे की शादी की तैयारियों में वो लगी हुई है। ठीक है, सास इतनी एक्साइटेड होती है कि वो अपनी भूख प्यास सब भूल जाती है, नए मेंबर की तैयारी में बिल्कुल जुट जाती है, बिल्कुल इतना कि यहाँ पे ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, पूरा घर सर पे उठा लेती है। शायद इतनी एक्साइटमेंट जितना लड़के की माँ को होती है ना, इतनी एक्साइटमेंट शायद लड़के के पिता को नहीं होती। दूसरी बात आती है लड़की के घर वालों की, वो भी पूरा एक्साइटमेंट में जुट जाते हैं शादियों की तैयारियों में। दोनों परिवारों में मतलब पूरी तैयारियां जोर शोर से चल रही होती है। अब बात कर लेते हैं दूल्हा दुल्हन की। दुल्हन जो है वो नए अरमान नए सपने लेकर ससुराल में पहुंचती है। उसकी भी जो तैयारियां होती है पूरी पीक पे होती है, एक्साइटमेंट पूरी पीक पे होती है, सब कुछ मतलब बहुत अच्छे से चल रहा होता है। ठीक है, उसके बाद शादी होगी, 7 फेरे हो गए, लड़की विदा होकर अपने ससुराल चली गई। ठीक है, जहाँ तक चला सब कुछ बहुत बढ़िया, बहुत ही आइडियल, बहुत ही मतलब क्या बोलूँ, आलीशान तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, नए मेंबर यानी बहू की वेलकम की तैयारी। सास सबसे पहले आगे होके बहू के, मेरी बहू आएगी, उसकी तैयारी में जोर शोर से जुट जाती है। ठीक है, तो अब होती है तैयारी होने के बाद बहू का आगमन हो गया। कुछ दिन सही अच्छे से चला, जब तक रिचुअल्स चले, रीति रिवाज चले, सब बढ़िया, हफ्ता 10 दिन सब बढ़िया, महीना सब बढ़िया। उसके बाद बारी आती है लड़ाई झगड़ों की। ठीक है, और वो बढ़ते बढ़ते इतना भयानक रूप ले लेते हैं, क्या घर की शांति, क्या घर का माहौल बन जाता है वो आप सब जानते हैं। अपने आसपास, अपने घर परिवार में सबने देखी हैं वो चीज़ें। ठीक है, इसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब इन कारणों की बात कर लेते हैं। भैया, जिस मेंबर की तुमने इतनी एक्साइटमेंट से आगमन की तैयारी करी, जिस परिवार में लड़की जो है रचने बसने के लिए आ रही है, उसने इतनी एक्साइटमेंट, इतने सपने लेकर वो इस परिवार में आई है, इतनी एक्साइटमेंट में तैयारी हुई है, सब कुछ हुआ है, तो अब क्या हो गया जो आप दोनों के बीच में इतनी खींचतान मच गई? ठीक है, उसके कारणों के बारे में आज हम बात करेंगे कि रिश्ते कहाँ बिगड़ते हैं और कब बिगड़ते हैं और क्यों बिगड़ते हैं। मेरा मुद्दा ये है आज बात करने का। ठीक है, तो पहले ही तो बात आती है विचारों का मतभेद। ठीक है, ये तो ना पता है सामान्य सत्य है कि दो इंसान जब वो कितने भी क्लोज हो एक दूसरे से, पर उनके विचार मैच नहीं करते हैं। जिस तरह से हमारे हाथों की 5 उंगलियां, हाथ हमारा, उंगली हमारी पाँचों, तो जिस तरह से हमारे हाथों की 5 उंगलियां एक जैसी नहीं है, उसी तरह से हम कैसे मान लें कि जो क्या कहते हैं नया मेंबर आ रहा है वो हमारी सोच से उसकी सोच मैच करेगी। पता नहीं लोग क्यों ये भ्रम पाल लेते हैं। ठीक है, तो विचारों के बीच में टकराव हो रहा है। ठीक है, बहू जो है वो 20 साल नई सोच वाली है और जो सास है उसकी सोच 20 साल पुरानी है। ठीक है, 20 साल तो मिनिमम बता रही हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 20 साल अपना एक आइडिया लेके चल रहे हैं कि बहू की जो सोच है वो 20 साल आगे की है और जो सास की सोच है वो 20 साल पुरानी है। तो ऑब्वियस है कि विचारों के बीच में टकराव होना एक आम धारणा है। ठीक है, लेकिन कई बार ये जो विचारों का टकराव है ना वो इतना बड़ा रूप ले लेता है जो झगड़े का कारण बनता है। ठीक है, उसके बाद आता है तौर तरीके काम करने के। अब बहू के तौर तरीके आधुनिक होंगे, ठीक है, सास के जो होंगे वो पारंपरिक होंगे, जो पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं। अब
आप ये कह दो आज के टाइम में, जैसे पहले औरतें हाथ की चक्की से आटा पीसती थी, एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, तो आज आप किसी बहू को ये कहो कि भैया हम तो ना चक्की का पिसा हुआ आटा नहीं खाएंगे, हम तो हाथ की चक्की का पिसा हुआ आटा खाएंगे, तो ये कहाँ तक ठीक बात है? कहाँ तक हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है? लड़ाई तो यहीं बढ़ेगी। बहू कहेगी जी हमने तो कभी आटा पिसा नहीं, हमने हमारे घर में तो जो है बिजली की चक्की का आटा पिसा हुआ खाते थे, तो उससे आटा बनता था, गेहूँ पीसते थे और वो आटा हमने खाया है। और सास कहेगी ना जी वो आटा नहीं, हम तो हाथ की चक्की का पिसा हुआ आटा खाते आ रहे हैं, हम तो वही पिसवाएंगे, तुम्हें वही करना पड़ेगा, हमने अपने टाइम में ये सब किया तो तुम भी करोगे। तो ये जो तरीके हैं काम करने के, जो अपने ढंग हैं, ये भी टकराव का मेन कारण बनता है। अगर आप किसी को ये कह दो कि भैया मेरे को तो ना क्या कहते हैं ऐसे नहीं, हमने तो ना गाय भैंस रखी है और फिर उनका दूध निकाल के दूध पिया है, ठीक है, पुराने टाइम में यही होता था, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में अगर आप किसी नई बहू को ये बोलो जिसने जो शहर की हो, जिन्होंने मतलब कोई गाय भैंस अपने घर में नहीं देखी हो, नहीं उनको दूध निकालना आता, और उनको ये बोल दो कि दूध निकालना है, गाय भैंस पालनी है, उनका गोबर पानी करना है, तो क्या वो कर पाएगी? नहीं कर पाएगी ना। तो यही सच्चाई है समाज की कि जब आप अपने जो पुराने तौर तरीके अपनी बहू पे थोपते हो तो बहू भी उस चीज़ का प्रेशर फील करती है, जिसकी वजह से खींचतान और लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। ये है कारण मेन लड़ाई झगड़ों का। दूसरा कारण, जितने लोग एग्री करते हैं ना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मेरी बातें गलत कितनी और सही कितनी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे क्या है, असुरक्षा की भावना, ठीक है। सास जो है नई नई सास बनी है, ठीक है, जो बेटा माँ के चारों तरफ घूमता था अपनी डिमांड्स को लेके, मम्मी आज ये बना दो, मम्मी आज वो बना दो, मम्मी आज ये कर दो, आज वो कर दो, अब वही चीज़ें अपनी बहू से कहता है कि ना आज मेरा ये खाने का मन है, आज मेरा यहाँ जाने का मन है, तो तू मेरे साथ चल या मेरे लिए ये चीज़ बना दे। तो सास को ये लगता है कि बेटा तो बदल गया, बेटा तो बहू का हो गया, बहू ने पता नहीं क्या खिला पिला दिया, बेटा बहू का हो गया, उसको तो माँ की जरूरत ही नहीं है। वो जो असुरक्षा की भावना सास के मन में पनपती है ना, वो भी सबसे बड़ा कारण रहता है लड़ाई झगड़ों, क्योंकि सास फिर ना बहू को नीचा दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ती, और फिर वो जो मौका नहीं छोड़ती ना, इस वजह से ना बहू भी फिर कम नहीं रहती, वो भी अपना बराबरी करती है पूरी की पूरी, और उसके बाद में बात इतनी बढ़ जाती है कि ना या तो बात तलाक तक आ जाती है या फिर घर बिगड़ने में टाइम नहीं लगता, ठीक है। तो या फिर अलगाव की स्थिति आ जाती है कि भाई बेटा बहू अलग जाके रहने लग जाते हैं। ये भी एक कारण है लड़ाई झगड़े का सबसे बड़ा। बहुओं को क्या रहता है कि जो बेटा है उसको अगर वो ये कह दे कि ना ये चीज़ तो मेरी माँ बढ़िया बनाती थी, तू तो तेरे से इतनी बढ़िया नहीं बनी, तू मम्मी से सीख लियो या कुछ भी है, तो बहू इसमें अपनी इंसल्ट फील करती है। बहू ये कहती है कि भैया मैं क्यों सीखूँ, जब मेरे को आता है तो मैं क्यों सीखूँ, ठीक है। सास भी बड़ी खुश होती है कि हाँ मतलब जो है वो भी बड़ा मतलब हाँ मैं हूँ, मैं बढ़ा सकती हूँ, तू तो कुछ बना नहीं सकती। मतलब उस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बिल्कुल इतना पेश कर दिया जाता है कि दूसरे के एफर्ट्स तो दिखते ही नहीं है, ठीक है। तो बहू के अंदर ये आता है ये तो मम्माज़ बुआए है भैया, ये तो माँ का बेटा है, ये मेरा कुछ नहीं कर सकता, मेरे लिए नहीं है ये आती है बात। और फिर उसके बाद होते हैं लड़ाई झगड़े शुरू, यहीं से शुरुआत होती है, ठीक है। दूसरा जो एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, ठीक है। अब बेटा जो है अगर आते ही माँ के पास नहीं जाके अपनी बहू के कमरे में जाए और बहू से जो है ऑफिस की सारी बातें करे या थोड़ी देर बहू के साथ बैठ जाए, तो सास को लग जाती है आग। सास कहेगी मेरा बेटा तो बहू का हो गया, जोरू का गुलाम बन गया, पहले माँ के पास बैठता था घंटों, अब बहू के पास बैठता है, ठीक है। इसी तरह से बहू अगर रसोई में लगी हुई है और बेटा जाके माँ के पास बैठ जाए तो बहू कहेगी भैया मेरा तो ना खसम जो है, मेरा जो पति है, सॉरी खसम वर्ड ही बोला उसके लिए सॉरी, लेकिन हरियाणा में बोलते हैं, मेरा तो जो आदमी है ना वो मेरा नहीं है, वो तो मम्माज़ बुआए है, वो तो माता पिता का श्रवण कुमार है, उसको मेरी जरूरत नहीं है, पूरे दिन से मेरे पास नहीं आया, जबकि सारा काम मैंने किया, मेरे पास नहीं आया, जाते माँ के पास बैठ गया, ठीक है। ये भी स्थिति है अलगाव की। दूसरा आता है एकाधिकार। सास चाहती है कि भैया मैं तो ना बाकी काम तो करे बहू, और जो वित्तीय जितने भी मामले हैं, घर के कोई डिसीजन मेन है वो खुद ले, और जो काम दाम करे वो बहू करे। हमने तो जिम्मेवारी दे दीजिए, जिम्मेवारी किस चीज़ की दी, करके कामों की, ठीक है। और जो मेन जिम्मेवारी घर के डिसीजंस की, फाइनेंशियली घर को चलाने की, वो जिम्मेवारी किसकी, सास की, ठीक है। तो ये भी सबसे बड़ा कारण आ जाता है लड़ाई झगड़ों के बीच में, क्योंकि बहू को लगता है भाई मैं तो इस घर में बिना पैसे की मजदूर हूँ, नौकर हूँ, इसलिए भी लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है बात जो है ओवर एक्सपेक्टेशन की। कई बार सास जो है ना बहू से बना लेती है ओवर एक्सपेक्टेशन,
कि भैया मेरी बहू तो ये करेगी, मेरे पैर दबाए, रात को सोते हुए मेरा सिर दबाए, मेरे पास रहे, बेटे को इतना टाइम ना दे, मेरे पास बैठी रहे, मेरी मालिश करे, फलाना ढिमकाना, मतलब 100 तरह की एक्सपेक्टेशन, अलग अलग इंसान की अलग अलग एक्सपेक्टेशन, ठीक है। अगर बहू नौकरी वाली है तो सास पालेगी कि बिना नौकरी करेगी तो अपने दम पे करेगी ना, सारा काम मेरा अपने हाथ से करेगी, मैं कोई काम नहीं करूँगी, और बहू नौकरी भी कर ले, घर भी संभाल ले, ये और एक्सपेक्टेशन है, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े घर में शांति बढ़ती है। ये भी एक सबसे बड़ा कारण है। और फिर उसका सबसे मोटा कारण, पहले पूर्व जो धारणा बना ली जाती है ना कि भाई आप धारणा बना ली, सास है, सास का नाम ही खराब है, सास तो बेकार ही होगी, बहू के मन में ये धारणा हो पहले से। और जो सास है उसके मन में ये धारणा हो कि बहू है, उसको दबा के रखना है, वो तो ना काम करने के लिए आ रही है, काम ही करेगी, ना उसकी बीमारी के बारे में सोचना, ना उसके सुख दुख के बारे में देखना, ना उसकी पसंद नापसंद के बारे में देखना। ये सब चीज़ों का कारण जो अवधारणा होती है ना कि भाई बहू तो वही काम करने के लिए है और ये सारे काम इसी के हैं, और बहू तो बेकार ही होती है, कभी बेटी नहीं बन सकती। जब ये अवधारणा तक चलेगी ना दिमागों में सास बहू के, तक लड़ाई झगड़े कभी खत्म नहीं हो सकते। अब टॉपिक हो जाएगा बहुत लंबा। अब कल हम इसके बारे में बात करेंगे, इसके सुझाव के बारे में, इसकी रेमेडी के बारे में। अब मैं टॉपिक यहीं ख़त्म करती हूँ। आज हमने बात कर ली कारणों की, कल हम बात करेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो कल के वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मुझे कमेंट करना। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट, मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वीडियो बनाऊँ जो समाज में हमारे जो मुद्दे हैं उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिले उन मुद्दों पे बातचीत करने का। धन्यवाद। मैं अपने वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। ओके।